the details filled in this video are fictitious and have nothing related to any person or company. The purpose of making this video is to provide the right information to our viewer. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूको बैंक में आप किस तरीके से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको कुछ बात बता देना चाहता हूं, जैसे कि इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक फोटोकॉपी लगने वाला है और 2 पासपोर्ट साइज फोटो की आपको जरूरत पड़ेगी। और ये पूरा का पूरा फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में भरना है, स्मॉल लेटर में कुछ भी नहीं भरना है। और जो सिग्नेचर करेंगे वो ब्लैक पेन से ही करने हैं, ब्लू पेन से आपको बिल्कुल सिग्नेचर नहीं करने हैं। तो आइए अब देख लेते हैं इस फॉर्म को किस तरीके से हमें फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है। डेट उस दिन क्या है कि जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। ब्रांच नेम में यहाँ पे आपको अपने ब्रांच का नाम लिख देना है, जो भी आपके ब्रांच का नाम है, तिलक नगर, विकासपुरी। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में आपको न्यू के ऊपर टिक करना है, क्योंकि हम एक न्यू अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अकाउंट टाइप में आपको नॉर्मल के ऊपर टिक करना है, क्योंकि हम एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे पर्सनल डिटेल मांगी जा रही है। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपसे नाम मांगा जा रहा है। तो नाम में आपको अपना नाम लिख देना है। नाम आपको वही लिखना है जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको अपना सरनेम लिख लेना है। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे। अब यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है। तो जेंडर में अगर आप लड़के हैं तो मेल के ऊपर टिक कर देना है, लड़की हैं तो फीमेल के ऊपर टिक कर देना है। मैरिडल स्टेटस बोले तो आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आपको मैरिड के ऊपर टिक कर देना है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे अनमैरिड के ऊपर आपको टिक कर देना है। अब यहाँ पे नेम ऑफ द फादर, मदर और स्पाउस पूछा जा रहा है। ओके, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आपको अपने पति या पत्नी का नाम लिख देना है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको पापा या मम्मी का नाम लिख देना है। तो जिसका भी आप नाम लिखेंगे उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे अगर आपने अपने पापा का नाम लिखा है तो यहाँ पे अपने फादर के ऊपर टिक कर देना है और फिर यहाँ पे नाम लिख देना है। ओके, और यहाँ पे उनका सरनेम लिख देना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंस बोले तो आपकी फैमिली में कितने मेंबर है ये चीज़ आपको यहाँ पे बता देनी है। 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, जो भी है आपको यहाँ पे लिख देना है। इलिटरेट बोले तो अनपढ़। अगर आप अनपढ़ हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यस के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको सब कुछ पढ़ना लिखना आता है, तो यहाँ पे आपको नो के ऊपर ही टिक करना है, यस के ऊपर बिल्कुल मत टिक कीजिएगा। अब यहाँ पे नेशनैलिटी पूछी जा रही है। नेशनैलिटी में आपको इंडिया के ऊपर टिक कर देना और कंट्री नेम में आपको इंडिया लिख देना है। तो अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप पूछा जा रहा है। तो ऑक्यूपेशन टाइप में क्या होता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। बोले तो अगर आप जॉब कर रहे हैं या अपना काम कोई काम कर रहे हैं, तो देखिए अगर जॉब करते हैं तो आपको किस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं ये बताना पड़ेगा। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है। और अगर आप अपना काम कर रहे हैं, जैसे लकड़ा का काम हो गया, या आप कोई फेरी लगाते हैं, या आपकी दुकान है, कोई अपना काम है, तो यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के ऊपर टिक कर देना है। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के ऊपर टिक कर देना है। मतलब अपने हिसाब से आपको यहाँ पे देख लेना है। ओके, अब यहाँ पे मंथली इनकम। तो मंथली इनकम जो भी आपकी मंथली इनकम है, बोले तो महीने में आप जितना भी रुपये कमा लेते हैं वो यहाँ पे आपको बता देने हैं। यहाँ पे रिलीजन बोले तो आपका क्या धर्म है। ओके, तो जो भी आपका धर्म है यहाँ पे आपको बता देना है। हिंदू धर्म से है तो हिंदू पे टिक कर देना है, क्रिश्चियन धर्म से है तो क्रिश्चियन पे टिक कर देना है, मुस्लिम धर्म से है तो मुस्लिम पे टिक कर देना है, सिख धर्म से है तो सिख धर्म पे टिक कर देना है, और कोई अदर धर्म है तो यहाँ पे अदर के ऊपर टिक करके जो भी आपके धर्म का नाम है वो यहाँ पे लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे कैटेगरी पूछी जा रही है। तो कैटेगरी क्या होती है, मान लीजिए अगर आप जर्नल में आते हैं तो जर्नल पे टिक करना है, ओबीसी है तो ओबीसी पे टिक करना है, एससी है तो एससी पे, एसटी है तो एसटी पे। ओके, अब यहाँ पे आ रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी में क्या है, अगर मान लीजिए आप अपंग है, बोले तो जैसे आपको देखने में कोई दिक्कत है, हाथ पैर में कोई दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, या बोलने में कोई दिक्कत है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे यस के ऊपर टिक करना है। और अगर आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरीके से फिट है, तो यहाँ पे आपको नो पे ही टिक करना है, यस पे बिल्कुल टिक मत कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या होता है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं। ओके, अगर आपने 10th क्लास से नीचे पढ़ाई की है, जैसे कि 9th क्लास पास की है, 8th क्लास पास की है, 7th क्लास पास की है, तो यहाँ पे आपको बिलो एसएससी पे टिक कर देना है। और अगर आपने 10th क्लास पास कर ली है तो एसएससी के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आपने 12th क्लास पास कर रही है तो एचएससी में टिक कर देना है। और अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएट के ऊपर टिक कर देना है। ओके, ग्रेजुएट बोले तो जैसे आप बीकॉम या बीए ऐसा कुछ कर लिया है तो आपको ग्रेजुएट के ऊपर टिक करना है। अब प्लेस ऑफ बर्थ। तो प्लेस ऑफ बर्थ में आपको क्या है, जो भी आपका जहाँ पे भी जन्म हुआ है वो बता देना है। मेरे दिल्ली में हुआ तो मैंने दिल्ली लिख दिया, तो जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है वो आपको बता देना है। ओके, सिटीजनशिप में यहाँ पे आपको इंडिया लिख देना है, और यहाँ पे यस के ऊपर ज़रूर टिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का पूरा कंप्लीट नंबर लिख देना है। जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे लिख देना है। पैन कार्ड का नंबर आपको पैन कार्ड के ऊपर ही मिल जाएगा।
अब यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है अपना ही मोबाइल नंबर देना है, किसी और दूसरे व्यक्ति का मोबाइल नंबर बिल्कुल मत दीजिएगा। और यहाँ पे ईमेल आईडी मांगी जा रही है, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी भी दे देनी है। ओके, और अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे देखिए दूसरा मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड के ऊपर टिक कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का पूरा कंप्लीट नंबर लिख देना है। ओके, तो भाई ये नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे एड्रेस मांगा जा रहा है, तो एड्रेस में आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना करंट और यहाँ पे आपको रेजिडेंट के ऊपर टिक कर देना है और जो भी यहाँ पे एड्रेस है आपका वो लिख देना है। एड्रेस आपका आधार कार्ड में जो है वही लिखना है, उससे अलग मत लिखिएगा। ओके, और यहाँ पे सिटी या विलेज, तो जो भी आपकी सिटी या विलेज है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। मेरी न्यू दिल्ली है, मैंने न्यू दिल्ली लिख दिया, जो भी आपकी है वो लिख देना है। स्टेट बोले तो राज्य मेरा दिल्ली है, राज्य आपका मुंबई हरियाणा जो भी आप वो लिख सकते हैं। पिन कोड, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो आपको पिन कोड यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस है, अलग एड्रेस है, तो यहाँ पे आपको फिल करना है। अगर आपका एक ही एड्रेस है जो हमने ऊपर भर दिया है, तो उसके अलावा अगर आपका कोई भी एड्रेस नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिखना है। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, सेम एज अ करेक्ट एंड परमानेंट एड्रेस के ऊपर आपको टिक कर देना है। ओके, अब आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देनी है और यहाँ पे आपको अपने एक सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर आपको ब्लैक इंक से करनी है, बोले तो ब्लैक पेन से करनी है और दूसरे पेन से बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पे प्लेस में आपको प्लेस लिख देनी है और डेट उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म्स को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। अब ये नीचे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट में आपको क्या करना है, यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर टिक कर देना है। और टाइप ऑफ ऑपरेशन में क्या करना है, टाइप ऑफ ऑपरेशन में आपको सेल्फ के ऊपर टिक करना है, आइदर सर्वाइवर के ऊपर टिक मत कीजिएगा, ठीक है, सेल्फ के ऊपर ही टिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या सर्विसेज चाहिए यूको बैंक से, ठीक है, तो जो भी सर्विसेज चाहिए आपको यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे कि अगर आपको एटीएम कार्ड चाहिए तो फर्स्ट एप्लीकेंट के सामने यहाँ पे एटीएम कार्ड के ऊपर टिक कर देना है और आपके एटीएम कार्ड पे क्या नाम रहने वाला है वो नाम आपको यहाँ पे बता देना है, ठीक है ना। जो भी नाम आप रखना चाहते हैं वो नाम इसके सामने आपको लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोले, चेकबुक अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे टिक करना है, चेकबुक अगर नहीं चाहिए तो इसे टिक मत करना। एसएमएस अलर्ट के ऊपर टिक कर दीजिएगा और यहाँ पे पासबुक के ऊपर टिक कर दीजिएगा। ओके, कुछ जो 4 चीज़ें मैंने बताई है उसके ऊपर आप ज़रूर टिक कर दीजिएगा, जैसे कि ये चारों चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें जो है हमें ज़रूरी रहती है, तो ये चारों चीज़ें पे आपके ऊपर टिक कर देना है। ओके, अब ये नीचे चलते हैं, तो इधर आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे लास्ट फॉर्म आ जाता है अपना नॉमिनेशन फॉर्म। तो नॉमिनेशन फॉर्म में आपको क्या करना होता है, नॉमिनेशन फॉर्म वो फॉर्म होता है जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी कभी डेथ हो जाती है, आप मर जाते हैं, तो आपकी डेथ के बाद जो आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं वो पैसे किस व्यक्ति को दिए जाएंगे, ये चीज़ हम नॉमिनेशन फॉर्म के जरिए बैंक को पहले ही बता देते हैं, जिससे जब हमारी डेथ हो जाए तो उस व्यक्ति को पैसे मिल जाए आराम से। ओके, तो अब आइए देखें कि किस तरीके से हमें ये फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है और यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख लेना है और इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। ओके, ये 3 चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप ऑफ डिपॉजिट में आपको सेविंग अकाउंट लिख देना है और अकाउंट नंबर पे आपको अभी कुछ नहीं लिखना है क्योंकि हमें अकाउंट नंबर नहीं मिला है, तो इसलिए हमें कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, अब यहाँ पे डिटेल ऑफ नॉमिनी, तो डिटेल ऑफ नॉमिनी में क्या करना है, आपको जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं, जिसको भी आप पैसा देना चाहते हैं अपनी डेथ के बाद, उसका उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा, ठीक है ना, एक स्पेस छोड़ के और उसका कास्ट या वो आ जाएगी सरनेम। ओके, पहले आपको नाम लिखना है, फिर एक स्पेस छोड़ देना है, फिर उसकी कास्ट लिख देनी है। ओके, अब यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर नॉमिनी का ही आएगा, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर नॉमिनी का लिख देना है। और रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर, बोले तो आपका नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है, भाई है, बहन है, पापा है, मम्मी है, जो भी रिलेशन है वो चीज़ आपको यहाँ पे लिख देनी है। एज में जो भी उनकी एज है वो यहाँ पे बता देनी है। ओके, तो ये इतना ही फॉर्म है, नॉमिनेशन फॉर्म खत्म हो जाता है। अब एक और चीज़ गाइस, अगर मान लीजिए आपको सिग्नेचर करने नहीं आते हैं, ओके, आप जो है अंगूठा लगाते हैं, तो आपको 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको साइन करने नहीं आते हैं तो विटनेस कैसे लेंगे, यहाँ पे विटनेस का नाम आ जाएगा, विटनेस का एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे विटनेस का साइन आ जाएगा। और दूसरे विटनेस के साथ भी ऐसे होगा, विटनेस का नाम, विटनेस का एड्रेस, विटनेस के सिग्नेचर। ओके, तो इस तरीके से आपको विटनेस के साइन ले लेने हैं। अगर आपको साइन करने नहीं आते हैं तो विटनेस चाहिए, अगर आपको साइन करने आते हैं तो आपको विटनेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने साइन कर देने हैं और यहाँ पे भी आपको अपने साइन कर देने हैं, ठीक है। अगर साइन करने नहीं आते हैं तो आपको अंगूठा लगा देना है। और यहाँ पे आपको प्लेस में क्या करना है, प्लेस में जो भी आपकी प्लेस है, डेट में जो भी आपकी डेट है, मतलब जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे उस दिन की डेट आ जाएगी। तो गैस इसी के साथ आपका यूको बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा किस तरीके से आपको यूको बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।